कल चर्चा चल रही थी। जो माता पिता अपनी संतान को सुसंस्कारी नहीं बनाते, वही पापी दुष्ट बालक माता पिता की दुर्गति का कारण बनते हैं। माता पिता बच्चों को सुसंस्कारी क्यों नहीं बना पाते? जब दूसरों को सुसंस्कारी बनाना होता है तो पहले स्वयं सुसंस्कारी बनना पड़ता है। आपके अपने संस्कार अच्छे नहीं तो आप किसी दूसरे को सुसंस्कारी अच्छे संस्कारों वाला नहीं बना सकोगे। जो चीज आपके पास है ही नहीं वह आप देंगे कहां से? पहले सुसंस्कारी बनिए, फिर ही बच्चों पर सुसंस्कार आप डाल सकेंगे, उनको नेक बना सकेंगे, उनको भले बना सकेंगे और फिर वे भले काम कर सकेंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से देखिएगा। एक हंस और हंसनी जंगल में विचर रहे थे। शाम का समय हो गया। सोचा कहां जाते रहेंगे, यहीं किसी पेड़ पर विश्राम कर लेते हैं। हंस हंसनी का जोड़ा जिस पेड़ पर बैठा उसी पेड़ पर एक कौवे का घोंसला भी था। हंस एवं हंसनी विवेक के प्रतीक, बहुत शरीफ पंछी माने जाते हैं। कौवा उतना ही कनिंग माना जाता है। कौवे का घर, ये दोनों मेहमान। इतनी चिट्टी गोरी हंसनी पहले कभी नहीं देखी हुई थी। कौवे ने मुग्ध हो गया। सुबह हंस और हंसनी जाने लगे तो कौवे ने हंस से कहा, इसने रात्रि मेरे घर में व्यतीत की है, यह हंसनी मेरी है। हंस ने कहा, नहीं भैया, रात्रि तो मैंने भी यही व्यतीत की है, ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ ही लेके जाऊंगा। बात आपस में बहुत बढ़ गई। कचहरी तक बात पहुंची। जज साहब ने फैसला सुनाना था। कौवा बहुत होशियार जज साहब से जाके मिलता है। उन्हें कहता है, जज साहब, आपके माता पिता मरने के बाद कहां हैं मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा, बशर्ते कि आप मुझे केस जिता दो। जज ने हां कर दी। सुबह फैसला सुनाना था। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। हंस और कौवे में से जो अधिक तेज दौड़ने वाला है, अधिक तेज दौड़ेगा। हंस ने उसके। कौवा बहुत तेज भागता है, उड़ता है। हंसनी कौवे के हवाले कर दी गई। जजमेंट ऐसी थी। हंस बेचारा कुछ ना कर सका, कुछ ना कह सका। अगले दिन जज साहब ने कौवे से पूछा, आपने कहा था मरणोपरांत मेरे माता पिता कहां हैं, आप बताओगे, मुझे दिखाओगे,
दिखाओ। कौवा उन्हें एक कूड़े करकट के ढेर पर ले गया। कूड़ा करकट भी था, गंदगी और भी थी वहां पर। दो कीड़ों को देख के कौवा कहता है, जज साहब, यही हैं आपके माता पिता। संत महात्मा साधुजनों, इस कथा से, दृष्टांत से ये निष्कर्ष निकालते हैं, जज साहब, जिस माता पिता के पुत्र आप जैसे अन्यायी होंगे, उनके माता पिता की यही दुर्गति होती है जो इनकी हुई है। पापी पुत्र, दुष्ट पुत्र अपने माता पिता की दुर्गति करवा देता है। विदुर का यदि पांडवों के साथ प्रेम था, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त विदुर धृतराष्ट्र के पास ही काम करता था, उनके दरबार में ही काम करता था। जब युद्ध की बातचीत निश्चित हो गई तो विदुर ने जाके धृतराष्ट्र से कहा, अक्सर कहा करते, जब भी कोई कौरव नई चाल चलते तो विदुर उन्हें टोक देता था, राजन आप गलत कर रहे हो। आज जाके कहा, राजन तू सच मान, तेरा पुत्र बहुत पापी है। बड़ी हिम्मत चाहिए देवियों सज्जनों। एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को ऐसे कहे तो कोई परमात्मा का प्यारा ही ऐसा होगा। विदुर जी किसी संत से कम नहीं थे, भगवान के अति प्रिय। उद्धव कहते हैं, विदुर, भगवान श्री कृष्ण जिस वक्त परम धाम जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे, उन्होंने रुक्मिणी को याद नहीं किया, अर्जुन को याद नहीं किया, अपनी प्रिय द्रौपदी को याद नहीं किया, सत्यभामा को याद नहीं किया, मां देवकी या जसुमती को याद नहीं किया, तुम्हें याद किया था। मैंने विदुर के घर एक बार साग खाया था, उद्धव में अभी तक उसका स्वाद नहीं भूल पाया। मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है। ये प्रस्थान का समय है और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है। जिसको भगवान याद करे उसके क्या कहने। उसने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया। मैं विदुर का ऋणी जा रहा हूं। वही विदुर आज धृतराष्ट्र के पास जाके कहते हैं, राजन तेरा पुत्र पापी है, इसका त्याग कर दे, ये तेरी दुर्गति करवाएगा। उस वक्त तो राजा धृतराष्ट्र सब बात सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं। दोबारा जब फिर उसका पालन नहीं कर पाते तो विदुर फिर मिटते हैं। तो राजा अक्सर कहते हैं, काका मैं क्या करूं, जिस वक्त दुर्योधन मेरे सामने आता है मेरा सारा का सारा ज्ञान हवा हो जाता है।
कितना भयंकर है, कितना भयानक है पुत्र मोह। कैसा प्रबल्य है इस माया का, जिसके चंगुल में फंस के तो आदमी नित्य प्रति गलतियां ही गलतियां करता रहता है। माया के चंगुल में फंस के माया इतनी भ्रामित है, इतना भ्रमित करने वाली है, वह कभी भी किसी सत्य को असत्य सिद्ध करने में सक्षम है और असत्य को सत्य दिखाने में सक्षम है। ये माया का खेल है। दुष्ट पुत्र, पापी पुत्र अपने माता पिता की दुर्गति करवा देता है। शास्त्र देवियों पुत्र की परिभाषा करता है जो अपने माता पिता के पाप से त्राण करवाए, रक्षा करवाए, वह पुत्र। मानो पुत्र के हाथ में बहुत कुछ है। पापी पुत्र है तो वह दुर्गति करवा के रहेगा, और यदि सन्यासी पुत्र है, भक्त पुत्र है, तो वह सदगति दिलवा के रहेगा। उसे दिलवानी नहीं पड़ती। परमात्मा का ऐसा कर्तव्य बन जाता है कि उसके माता पिता की और अनेक संबंधियों की सदगति करे। ये मेरे भक्त के संबंधी हैं, ये मेरे प्रिय के संबंधी हैं। इन सबको सदगति प्रदान करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। संत महात्मा देवियों आपसे विशेषतया इसी प्रकार का निवेदन करते हैं, यदि पुत्र पैदा करो तो वे कोई भक्त हो, कोई शूरवीर हो, अन्यथा बांझ रहो। अपने नूर को क्यों खामखा गंवाती हो। आपसे संकेत आपको शास्त्र आदेश देता है, संत महात्मा आदेश देते हैं, देवियों पुत्र पैदा करो तो कोई भक्त पुत्र पैदा करो, या देशभक्त कोई शूरवीर पैदा करो, नहीं तो बांझ रहो। क्यों फजूल में अपना नूर गंवाती हो। यहां और एक बात शास्त्र कहता है, अपना नूर गंवाती हो। मानो विषय भोग जिसमें हम रत रहते हैं, बच्चे पैदा करने में हम लगे रहते हैं, वह आपकी कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति को निचोड़ लेता है, शायद आप लोगों को बोध नहीं, शास्त्र को बोध है। अतएव आपको संकेत देता है, क्यों फजूल में अपना नूर गंवा रहे हो। आपका नूर उस ऊर्जा को बचाने पर ही है। आज साथ सुनो, स्वामी जी महाराज ने तुलाधार की चर्चा की है। एक व्यापारी है, लकड़ी का काम करता है, कुछ और भी सामान रखा हुआ है अपने पास, जैसे हम सब व्यापारी हैं। थोड़ी चर्चा शुरू कर लेते हैं, शेष सोमवार को कर लेंगे। महर्षि याजली बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, तापस हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं। तपस्या के बाद व्यक्ति ज्ञान का मालिक बन जाता है। अपने आप को बड़ा मानने लग गए हैं, अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, ऐसा मानने लग गया है याजली कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं, तपस्वी कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, धर्म का मर्मज्ञ कोई नहीं। अहंकार बढ़ता जा रहा है। आज आकाशवाणी होती है, तपस्वी धर्म का मर्म समझना चाहते हो तो काशी में एक व्यापारी रहता है तुलाधार, जाके उसकी सत्संगति करो। शब्दों पर ध्यान दो देवियों। तुलाधार काशी में रहता है, व्यापारी है, रे तपस्वी, भगवान इसका नाम नहीं लेते।
रे तपस्वी, जा काशी में एक व्यापारी तुलाधार है, उसकी सत्संगति कर तो तुझे धर्म का मर्मज्ञ वह समझाएगा। धर्म का मर्म क्या है वह मर्मज्ञ तुम्हें समझाएगा। मानो सन्यासी बनना, त्यागी तपस्वी बनना, भक्त बनना केवल उन्हीं की धरोहर नहीं है, उन्हीं का अधिकार नहीं है जो जंगलों में जाके बैठे हुए हैं या पहाड़ों में जाके बैठे हुए हैं या मंदिरों में घंटियां बजाने वाले हैं। एक दुकानदार भी उतना ही अधिकारी है, उतना ही पात्र है, एक गृहस्थ भी उतना ही पात्र है जितने वह हो सकते हैं, शायद उनसे कहीं अधिक। प्रश्न करेंगे साधक जनों, आगे की चर्चा आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।